हमारे इस न्यू वीडियो में बच्चों आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज का चौथा वीडियो लेकर के आए हैं बच्चों, जो कि है आज का सब्जेक्ट है आपका हिंदी। बच्चों ये हिंदी सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है ना, इसमें बच्चों आप इसको जितना इजीली समझ रहे हैं, इसमें बच्चों काफ़ी हार्ड वगैरह क्वेश्चन आता है। और पिछले बार का आप यकीन नहीं है, आप क्वेश्चन जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन को इतना अंदर से पूछा था बच्चों कि बच्चा हिल गया था, ठीक है ना। तो आपको हिंदी को ना थोड़ा मतलब लाइटली लेकर के पढ़ना होगा, तभी आपका जो है बिहार बोर्ड में स्कोर एक अच्छा आ पाएगा। यहाँ पे बच्चों हम आपको एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आए हैं। आप इस प्रैक्टिस सेट को बनाइए और खुद से बच्चों आप आंसर भी देने का कोशिश करिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपका एग्जाम का तैयारी कैसा चल रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर जो है किस देश में गए थे। तो बच्चों उच्चतर शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भीमराव अंबेडकर जो है आपके अमेरिका गए थे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका अमेरिका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जाति पंथी तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो बच्चों याद रखिएगा, ये जो है आपका 1936 में हुआ था बच्चों, ठीक है। इसका सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो बच्चों ये आपको याद होगा कि हम आपको ये कहानी जो है 20 के दांत आपको पढ़ा भी चुके हैं। आप वीडियो में जाकर एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ाए बच्चों। आप जाकर के उस वीडियो को वॉच कर लेंगे बच्चों। उसमें हम बताए थे कि पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू कौन नचा रहा था बच्चों, तो वो मदन था, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत से हमने क्या सीखा शीर्षक जो है ये पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, ठीक है ना। तो बच्चों याद रखिएगा, ये एक प्रकार का भाषण है। भारत से हमने क्या सीखा, इसको लिखने वाले कौन है बच्चों? मैक्स मूलर है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये एक प्रकार का भाषण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र और कौन है बच्चों? भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये जो है आपका चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास को लिखे हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या आपका? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। तो बच्चों याद रखिएगा, लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा जो थी वो आपकी क्या थी बच्चों? ये थी आपकी मराठी भाषा, ठीक है। उनकी क्या थी बच्चों? मराठी भाषा थी उनकी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली एवं नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों याद रखिएगा। अच्छा आप पहले ये बताइए, हमारे देश की जो लिपि जो है वो कौन सी है बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए, वो है आपका देवनागरी लिपि, ठीक है ना। तो नेपाल में भी बच्चों देवनागरी लिपि ही वहाँ पर भी चलती है, हिंदी चलती है। तो देवनागरी लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला है कि निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, निम्न में से जैन गणितज्ञ के बारे में पूछा है कि इनमें से जैन गणितज्ञ कौन है। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बच्चों राइट आंसर महावीराचार्य, ठीक है, महावीराचार्य, ठीक है बच्चों। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो बच्चों याद रखिएगा, बहादुर शीर्षक के कहानी का लेखक का नाम आपका क्या है? अमरकांत है बच्चों, ठीक है। अमरकांत ने बहादुर को लिखे हैं, ठीक है, इन्हीं का ये लिखा हुआ लेखक है, यही है बच्चों उनके लेखक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। तो बच्चों ये जो था किशोर जो था, यही उसके बहादुर से जो है बच्चों अपना मालिश करवाया करता था अपने शरीर का। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे, ये जो है कहानी में किसने कहा है। तो बच्चों ध्यान से समझिए, कहानी में क्या बोला है। बोला है कि 11 रुपये साड़ी के खूंटे से निकाल कर यही चारपाई पर रखे पर वह मिल नहीं रहे,
ये जो है बच्चों किसने कहा था, तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था बच्चों, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म, ध्यान से सुनिए, किस वर्ष हुआ था। बच्चों ये लेखक परिचय से आपका क्वेश्चन, और हम आपको बता भी चुके हैं बच्चों कि लेखक परिचय से क्वेश्चन आपका 100% बिहार बोर्ड में रहता है। ठीक है, तो आपको हम लेखक परिचय का जो वीडियो दे रहे हैं बच्चों, आप उसको जरूर वॉच किया करिएगा। हम आपको बच्चों यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का आपका तैयारी करवाते जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन बच्चों 30 मिनट समय दीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, लेखक रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था बच्चों, कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम कोटि का होता है। बच्चों यहाँ पे समझिएगा क्या बोला है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो बच्चों ये आपको याद होगा, ये जो है आपका परंपरा का मूल्यांकन में ये बातें लिखा गया है। किसमें है बच्चों, परंपरा का मूल्यांकन, तो उसी पाठ का ये बच्चों लाइन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, एकेडमी अवार्ड मिला था। तो बच्चों ये जो है आपका मिला था कब, तो 27 साल की उम्र की अवस्था में उनको यह अवार्ड मिला था। कौन सा बच्चों, तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ठीक है, किनको मिला था बच्चों, तो बिरजू महाराज को मिला था। कब मिला था, तो 29 साल की अवस्था में मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला है कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे। तो बच्चों बिरजू महाराज जो है कानपुर में कितने साल रहे थे, तो बच्चों 2 से 2.5 साल रहे थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि अभिनयो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। तो बच्चों किनकी गतिविधियों पर, तो पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उन्होंने क्या बनवाया था, फ्रेंच के शासकों ने किला बनवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि रोन नदी कहाँ है। बच्चों यहाँ पे ध्यान से, सोन नहीं बोल रहा है, रोन नदी बोला है। ठीक है, तो रोन नदी बच्चों आपका कहाँ है, तो दक्षिण फ्रांस में, याद रखिएगा बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो बच्चों दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये जो है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचा हुआ रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि मछली कहानी शीर्षक में लेखक की माँ क्या कर रही है। तो बच्चों लेखक की माँ क्या कर रही थी, तो वो मसाला पीस रही थी। ठीक है, मछली कहानी शीर्षक में लेखक की माँ क्या कर रही थी, मसाला पीस रही थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सरपट शब्द का अर्थ क्या है। तो बच्चों सरपट शब्द का यहाँ पे अर्थ जो है ये आपका है तेजी। ठीक है, क्या है बच्चों, तेजी। अगला क्वेश्चन है कि यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मौके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं का केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया। बच्चों क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, क्या बोला है, बोला है कि यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मौके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो बच्चों ये जो है आपका क्या था, थाती। हाँ बच्चों, थाती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अमीरुद्दीन, इन्हीं का बच्चों दूसरा नाम है बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, का ननिहाल कहाँ है। तो बच्चों इनका ननिहाल कहाँ है, तो इनका ननिहाल है बच्चों काशी में। कहाँ है, तो काशी में है इनका ननिहाल बिस्मिल्लाह खां के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है कि बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे। तो बच्चों मामू से 2 पैसे लेते थे, मौसी से 2 पैसे, नानी से 2 पैसे, सब मिला करके उनका होते थे कितने पैसे हो जाते थे बच्चों, तो 6 पैसे होते थे। और ये 6 पैसे लेकर के वो मूवी देखने जाया करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है।
तो बच्चों ध्यान से सुनिए क्या बोला है कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बच्चों, इनको महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद ही कमेंट में हमको बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का 25 का आंसर बच्चों आप लोग खुद ही कमेंट में नीचे लिखिएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। तो बच्चों ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम इसका राइट आंसर नहीं बताएंगे आपको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब के कितनी लड़कियां थी। बच्चों सेन साहब के कितनी लड़कियां थी, तो इसका राइट आंसर जो है बच्चों उनको 5 लड़कियां थी। हम आपको कहानी में बता भी चुके हैं, 5 का नाम भी आपको बताए थे बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज बरगुन के। किसका मिला था बच्चों, राजा बरगुन के मिले थे। ठीक है, इन्हीं के वहाँ पे पालियम ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे हम जो मॉडल सेट जो बनवा रहे हैं, इससे बच्चों क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, हम आपको पहले ही कंफर्म कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के लिए होते हैं बच्चों। मॉडल सेट में बच्चों हिंदी से क्वेश्चन नहीं लड़ता है। ठीक है, आपका मैथ से आ जाएगा, साइंस से आ जाएगा, एसएसटी से भी आ जाएगा, लेकिन हिंदी से बच्चों क्वेश्चन कभी भी मॉडल सेट में नहीं आता है। यदि आपको कोई मास्टर ऐसा कह रहा है तो बच्चों वो गलत बात है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए होता है बच्चों। और ये जो प्रैक्टिस सेट जो हम आपको लेकर के आए, ये बहुत हार्ड है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसको अच्छे से बना लेते हैं तो समझिए कि आपका जो एग्जाम में जो आएगा उसे आप अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है ना, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन है कि वेतमा दानपत्र किस वर्ष का है। तो बच्चों वेतमा दानपत्र जो है, एक सेकेंड बच्चों जरा सा रुकिएगा। हाँ, अब आते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि वेतमा दानपत्र जो है किस वर्ष का है। तो बच्चों वेतमा दानपत्र जो है ये आपका हो जाएगा 1020 ईस्वी का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। बोला है थो का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो देखिए तो थो दंत में आ जाता है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। तो व्यंजन जो होते हैं बच्चों ये आपके होते हैं 3 प्रकार के व्यंजन वर्ण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, जिस स्वर के उच्चारण में, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों तिगुना समय का बात किया है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं प्लूत स्वर। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं प्लूत स्वर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, जिस वर्ण के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसको क्या कहते हैं, प्लूत स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में क्या है बच्चों, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो बच्चों हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, 5 है। कितने वर्ण है बच्चों हिंदी में, अनुनासिक कितने हैं बच्चों, तो 5 है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो ये तो आपको पता होगा बच्चों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों, 5 भेद। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो बच्चों दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, दुह जोड़ कर। ठीक है, ये कर संधि है तो दुह जोड़ कर में आ जाएगा दुष्कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यो रो लो वो कौन व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों ये आपके कौन सा व्यंजन कहलाएंगे, यो रो लो वो, ये ना बच्चों, तो ये आपके कहलाएंगे बच्चों अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बोला है कि निम्न में, बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो बच्चों यहाँ पे छात्र, घनिष्ठ, उपरोक्त। बच्चों उपरोक्त मतलब यहाँ पे, और एक यहाँ कालिदास भी है ना बच्चों, ये कालिदास तो सही है, सब तो इसमें सही है बच्चों। ठीक है ना, छात्र का भी स्पेलिंग सही है बच्चों। इसका उपरोक्त यहाँ पे लेकिन सभी लिखना चाहिए बच्चों,
ये बच्चों इस कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका डी, उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि इसमें बच्चों छात्र भी सही है, घनिष्ठ भी सही है, कालिदास भी सही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मनूज शब्द में उपसर्ग क्या है। तो बच्चों देखिए मनूज, पहले हम क्या बोलते हैं बच्चों, मनूज, है ना। तो मो है बच्चों आपका इसमें उपसर्ग। उपसर्ग बच्चों क्या होता है, तो ये किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है। बोला कि निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। प्रश्नवाचक तो बच्चों ए नंबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये होते हैं बच्चों प्रश्नवाचक आपके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बोला कि आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा है। तो बच्चों आर्यावर्त है ना, तो आर्यावर्त बच्चों कौन सा संज्ञा हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये किसी खास स्थान के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। आर्यावर्त हम लोग किसको कहते हैं बच्चों, तो भारत का 4 नाम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत का कितने नाम है बच्चों, 4 नाम है, भारत के 4 नाम है बच्चों। तो इस वजह से एक है भारत, एक है आपका इंडिया, और एक है बच्चों आपका हिंदुस्तान, क्या है बच्चों, हिंदुस्तान, और एक है बच्चों आपका आर्यावर्त, ठीक है। तो इसलिए आर्यावर्त जो है बच्चों ये एक खास देश के लिए नाम किया गया प्रयोग, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक आपका संज्ञा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बोला कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं। तो बच्चों शब्द की जाति को, यही नहीं बच्चों, तो शब्द की जाति को हम लोग बच्चों समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शक्ति शब्द कौन सा लिंग है। तो बच्चों शक्ति शब्द जो है ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है ना। शक्ति क्या है बच्चों, देवी शक्ति, हाँ स्त्रीलिंग है बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। बच्चों एक पदार्थ एक व्यक्ति का बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, उसे कहेंगे हम लोग एक वचन, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कारक के कितने भेद है। तो ये तो आपको पता होगा, कारक के 8 भेद है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान में, पर, अधिकरण से, और संबोधन हे हो अरे, ठीक है बच्चों 8 होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि को के लिए किस कारक की विभक्ति है। तो बच्चों को के लिए किस कारक की विभक्ति है, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, संप्रदान के लिए, यहाँ पे क्या है बच्चों, को के लिए, दोनों है ना, हाँ। तो ये बच्चों हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, के लिए भी है और को भी है। तो राइट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है। तो बच्चों शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने, कर्ता ने, इन होगा बच्चों, तो कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, नहीं बच्चों, हाँ ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो बच्चों वह जो न करे सो थोड़ा, तो ये तो बच्चों आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम से है ये बच्चों उदाहरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है। तो बच्चों ऐसा आदमी जो है ये किस विशेषण का हो जाएगा आपका, तो ये बच्चों हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप ध्यान से सारे ऑब्जेक्टिव को समझिए कैसे इसका आंसर हो रहा है, ठीक है ना, और क्या क्या हो रहा है। बाकी बच्चों आप हमारे मैथ का जाकर के जरूर एक बार ऑब्जेक्टिव को देखिएगा, सब्जेक्टिव भी जो पढ़ा रहे हैं उसको भी आप ध्यान से जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के चेक करके देखिए बच्चों। आपको इतना बेहतरीन, जैसे कि बच्चों हम आपको ग्राफ के लिए एक वीडियो बताए हैं, ग्राफ में बच्चों हम आपको बताए हैं कि ग्राफ में चोरी कैसे करना है, ठीक है। ग्राफ में मतलब हम ऐसा उसमें ट्रिक बताया बच्चों कि अगर आपको मान रखने नहीं भी आता है तो भी आप ग्राफ को बिल्कुल सही तरीके से बना के आ सकते हैं बिना मान रखे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक, क्या है बच्चों क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन है बच्चों कि धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो बच्चों धार्मिक प्रत्यय तो बच्चों सब किसी भी शब्द के पीछे लगता है, ठीक है ना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इक, धार्मिक, ठीक है ना, धर्म इक, हाँ धार्मिक हो जाएगा बच्चों, इक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो, ध्यान से सुनिए बच्चों क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन का है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे के कार्य दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। तो बच्चों जो कर्ता खुद से काम नहीं करेगा, किसी और को करने के लिए वो प्रेरित करेगा, तो इसको हम लोग बच्चों कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है। बच्चों मैं घड़ा भरता हूँ ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है भूत शब्द का प्रत्यय क्या है। तो बच्चों भूत है ना, तो भूत शब्द का प्रत्यय हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा आपका प्रत्यय भूत शब्द का। अगला क्वेश्चन है कि अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा। तो बच्चों अन्याय शब्द का विशेषण आपका हो जाएगा अन्यायी। क्या हो जाएगा बच्चों, अन्यायी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है। तो बच्चों ये जो है आपका दिया गया है द्वितीय पद में। किस में दिया गया है बच्चों, द्वितीय पद में इस बात का चर्चा किया गया है, ठीक है। क्या कहा गया है, बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सच्चे हृदय से राम नाम का कीर्तन पर बल देना है, ठीक है। ये द्वितीय पद में आपका मिल जाता है गुरु नानक के द्वितीय पद में का मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बोला है कि आशा दीवार किसकी रचना है। तो बच्चों आशा दीवार जो है ये गुरु नानक की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सीखा शब्द का अर्थ क्या है। बच्चों सीखा शब्द का अर्थ क्या है, तो सीखा शब्द का अर्थ होता है बच्चों चोटी। क्या होता है, सीखा शब्द का अर्थ होता है बच्चों चोटी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है। तो बच्चों इसका जो रचनाकार है बच्चों वो है आपके गुरु नानक। इसका भी रचनाकार कौन है बच्चों, तो हो जाएंगे आपका राइट आंसर गुरु नानक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों मेरे। अगला क्वेश्चन पे है कि निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। सवैया और धनाक्षरी, ठीक है, किसका प्रसिद्ध है बच्चों, तो ये है आपका रसखान की। किसकी है बच्चों, रसखान की, ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादनी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि धनानंद के बारे में यह किसने कहा है। तो बच्चों ये जो है कवि धनानंद के बारे में किसने कहा है, तो ये कहा है बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। कवि धनानंद जो है ये अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो बच्चों ये अपना आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है। तो बच्चों स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य जो है ये आपका है, ये हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत का रचना है, ठीक है, स्वर्णधूलि। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों स्वर्णधूलि। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है। तो बच्चों ये आत्मजयी जो है ये आपकी रचना है बच्चों वीर कुंवर नारायण सिंह की रचना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दो राह समय के रथ का घर घर, ठीक है, नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है,
यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो बच्चों ये है आपका जनतंत्र का जन्म, उसी का है बच्चों ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि सचितानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय की कविता निम्न में से कौन है? तो बच्चों इनका तो मालूम होगा आपको, इनका है हिरोशिमा कविता है बच्चों। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो बच्चों ये जो है जली हुई छाया जो है इसमें मानव की साक्षी है बच्चों। हिरोशिमा कविता में जली हुई छाया मानव की साक्षी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो बच्चों कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वृक्ष। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कवि वीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बच्चों इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 1947 में हुआ था। बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? तो बच्चों ये हमारी नींद कविता में ये जो है आपका किसने, अंकुर ने ये जो है क्या मतलब ये बच्चों जो कविता है हमारी नींद, इसमें जो है बीज जो है अंकुर की बीज जो है, ठीक है, अंकुर की जो बीज सॉरी बच्चों बीज की जो अंकुर है वो क्या किया है, फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस काव्य संग्रह पर वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो बच्चों याद रखिएगा ये मिला था आपका दुष्चक्र में अस्पष्टता। ठीक है बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनामिका का रचना है बच्चों स्त्रीत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कवयित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? तो बच्चों इनका जन्म स्थान है आपका बिहार में ही है, बिहार की है ये अनामिका। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा बच्चों ये कब पुरस्कृत किया गया था? तो इनको क्या था बच्चों 1967 में। कब किया गया था बच्चों पुरस्कृत? 1967 में। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? तो बच्चों किसने किया था? तो वीर आर नारायण नारायण ने जो बच्चों इसका रचना किया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की लेखक का नाम क्या है? तो बच्चों ढाते विश्वास कहानी का शीर्षक का लेखक का नाम क्या है बच्चों? सात कोड़ी होता है। ठीक है, लेखक का नाम क्या है? सात कोड़ी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होती देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? उसको लग रहा था बच्चों कि अब बाढ़ आ जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो बच्चों जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो ये आपकी नीमी थी। कौन थी बच्चों? नीमी। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? तो बच्चों मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 संतानें थी बच्चों मंगू के अलावा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि नगर शीर्षक कहानी का लेखक का नाम क्या है? तो बच्चों नगर शीर्षक कहानी का लेखक का नाम है सुजाता। कौन है बच्चों? सुजाता। जन्म स्थान बच्चों बिहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बलियामा की बेटी का नाम क्या था? तो बच्चों बलियामा की बेटी का नाम क्या नाम था बच्चों? पापत्ती था। ठीक है, बच्चों अगला क्वेश्चन है कि बलियामा की बेटी का नाम क्या था? बच्चों बलियामा का बेटी का नाम क्या था? पापाती था। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। तो बच्चों ऐसा करते हैं आज हम बच्चों यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि बच्चों वीडियो जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा
और बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो जाता है हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, इस वजह से आज यहीं तक करने देते हैं बच्चों। आगे का 20 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो बचा हुआ है बच्चों, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आ जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप बच्चों हमारे सारे वीडियो को जा करके वॉच कर लीजिए बच्चों, आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा बच्चों। और हाँ बच्चों, आप ये जितना भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं सारे को अच्छे से एनालिसिस करिए। बाकी बच्चों हम मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।